जय श्री कृष्णा एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो जी आज है 26 जनवरी। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और यहाँ पे जो है ना, सुबह मैं 5 बजे उठ गई थी और 5 बजे के बाद उठने के बाद भी मेरा इतना काम हुआ है कि घर में झाड़ू लगी है और किचन में पोछा लगा है, बस बाकी कोई भी काम नहीं हुआ है मेरा अभी। और ठंड देखो इतनी ज़्यादा बढ़ी है मकर संक्रांति से कि पूछिए ना, इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है अभी। और ठंड में जो है ना काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और फिर जब हम काम करने लग जाते हैं ना तो फिर ठंड भी का भी एहसास नहीं होता है इतना। तो अभी तो मैंने जैकेट पहन ली हूँ, सॉक्स भी पहनी, दुपट्टा भी लगाई। इतनी ज़्यादा ठंड है ना कि सुबह सुबह मत पूछिए। और अभी जो है ना बच्चों के लिए नाश्ता भी तैयार करना है, तो उनके लिए नाश्ता तो मैं बना के ले जाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने जब झाड़ू लगा रही थी ना सुबह, तो मैंने कुकर चढ़ा दी थी चावल का और चावल पक चुका है। इधर जो है दोपहर की लंच की भी तैयारी कर रही हूँ, तो आलू जो है बॉईल करने रख दूँगी। और दोपहर में जब आएंगे ना हम 12-1 बजे, मतलब 1 बजे आ गए थे हम लोग, तो वो मैंने अच्छा हुआ कि तैयारी करके चली गई। तो 2 बजे तक के जो है खाना हो गया था हमारा, नहीं तो फिर बहुत परेशानी जाती, मतलब 3-4 बज जाता है ऐसा लग रहा था, क्योंकि बच्चों का स्कूल का कार्यक्रम है तो फिर 12-1 तो बज ही जाता है। तो मैंने साथ के साथ जो है ना वो भी तैयारी करके चली गई थी, आलू बॉईल करके चली गई थी, आटा गूँथ के चली गई थी। तो मेरे लिए आसानी हो गई कि सीधा स्कूल से आने के बाद फिर मैं जो है खाना बना ली थी मैंने। तो बस यहाँ पे जो है ना अब मैंने मलाई निकाल दी हूँ और मलाई और ब्रेड ये खा लेंगे दोनों, हर्ष और अन्नू। और फिर इसके बाद जो है चावल फ्राई कर दूँगी मैं। तो जब आज जो है ना ऐसा मतलब हुआ मेरे हाथ कि एक बार जो है ना जब मैं दूध निकाल रही थी तब दूध गिरते गिरते बच गया। तो अच्छा हुआ कि वो मतलब गिरा नहीं तो पूरा दूध आज चला जाता। और अब जो है मैं चाय रख देती हूँ यहाँ पे। और ठंड में ना कभी कभी ऐसा होता है कि हाथ अभी ना चलते नहीं हैं जितना चलाने की कोशिश करो तो वो मतलब हड़खड़ा जाते हैं, जैसे ही हम बोलने में हड़खड़ा जाते हैं ना, लड़खड़ा जाते हैं सॉरी, तो वैसे ही हाथ भी जो है ना कभी कभी लड़खड़ा जाते हैं ठंड के कारण। तो ऐसा होता है भाई। और यहाँ पे बच्चों के लिए पानी निकाल देती हूँ और फिर जो है हम चावल फ्राई करेंगे। और हर्ष बोलता है कि मुझे मलाई और ब्रेड दे दो। मैंने कहा नहीं, पहले पानी नहा के आ जाओ, नहीं तो फिर नाश्ता कर लेते हैं ना, तो फिर नहाने के थोड़ा टाइम लगता है, तो फिर बहन आ जाएगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पे जो है मैं हरी मटर जब निकाल रही थी इतना ठंडा था ना वो, बप्पा निकालने की इच्छा नहीं हो रही थी सब्जी, पर निकालना पड़ा ना, चावल फ्राई करना था मुझे इसीलिए। और इसको जो है पानी में रख दी हूँ मैंने, तो बर्फ़ पिघल जाएगी। वैसे बटाने मैंने धुल के रखी हूँ, लेकिन वो बर्फ़ पिघलने के लिए जो है ना रखना ही पड़ता है। यहाँ पे जो है फली के दाने, हरी मटर, प्याज और से ही बस फ्राई करूँगी हरी मिर्ची से। तो बच्चों को जो है, मेरी अन्नू को जो है ना हरी मटर पसंद नहीं है, ना जाने वो पोहा में भी जो है हरी मटर निकाल देती है, चावल में भी निकाल देती है, उसको हरी मटर उतनी ज़्यादा पसंद नहीं है। पनीर की सब्ज़ी भी बनाएंगे ना तो भी वो निकाल देती है, मालूम नहीं क्यों। हाँ ऐसे ही सिर्फ बटाने उबाल के बस दो उसको तो वो खा लेती है। और देखो अन्नू ने अभी ना स्वेटर निकाल के आ गई। तो पहले हर्ष नहाने गया है, पहले अन्नू नहा रही थी तो फिर हर्ष नहाने गया है। जब 2 बच्चे रहते हैं ना घर में तो ऐसा होता है कि वो नहाना है वो नहाना है, मतलब उन दोनों में जंग छिड़ जाती है कि पहले मैं तैयार होंगी, पहले मैं तैयार होंगी। तो मैंने उसको बोला कि बेटा पहले स्वेटर पहन के आ जाओ, ठंड लग रही है। तो फिर अभी स्वेटर पहन के आ गई है। यहाँ पे चावल भी फ्राई हो गया, अब चाय भी बन जाती है भाई। और फिर जो है ना आज अन्नू के स्कूल में क्या है कि 9 बजे मुझे जाके उसको तैयार भी करना है और उसको महाराष्ट्रन जो पैटर्न रहता है ना वो साड़ी पहनानी है। मैंने इससे पहले कभी पहनाई नहीं हूँ, पर वहाँ पे सभी माँ आएंगी ना तो फिर जो है एक दूसरे को देख के पहना देंगे। और मुझसे अच्छे से पहनाते बन गई थी, मैंने वहाँ पे वीडियो नहीं बना पाई थी और ना मेकअप का, क्योंकि टीचर बोल रही थी कि जल्दी करो जल्दी करो। और फिर जो है ना कोई मोबाइल भी तो पकड़ने वाला होना चाहिए ना, इसीलिए। तो वहाँ पे जो है ना फिर मैंने बहुत अच्छे से उसको तैयार कर दी थी अन्नू को, और बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत ही ज़्यादा सुंदर भी लग रही थी। और सभी बच्चे अच्छे लग रहे थे, ऐसा नहीं है। और सभी माँओं ने जो है ना मतलब पहनाए थे। और वो साथ में जो अन्नू की फ्रेंड थी उनकी मम्मी जो है ना उनको पहनाते आती तो वो पहना रहे थे, तैयार कर रहे थे, वैसी वैसी मैं भी जो है
साड़ी पहनाते जा रही थी अन्नू को, क्योंकि मैंने पहली बार पहनाया था और इतना परफेक्ट पहना दी थी। ये मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं पहली बार भी इतनी अच्छे से साड़ी पहना दूँगी अन्नू को, और बहुत अच्छे से तैयार भी हो गई थी। और यहाँ पे जो है ना अब हर्ष नहा के आ गया है, और अभी नहा के बस आया है, ना तो तेल लगाया। और नहाने के बाद क्या होता है ना, ठंडी नहीं लगती है, तो यहाँ पे हर्ष को देखो ठंडी नहीं लग रही है। और मैंने भी जो है ना जैकेट चेंज कर दी हूँ, स्वेटर पहन के आ गई, और पट्टे पे अभी गिरते गिरते बची थी मैं। तो क्या हो रहा था ना कि वो जैकेट में मुझसे बहुत ज़्यादा मोटी मोटी सी लग रही थी वो, तो इसीलिए जो है ना मैंने फिर स्वेटर डाल ली हूँ। और यहाँ पे जो है कुछ कपड़े समेट लेती हूँ, साथ के साथ बच्चों को भी तैयार करते जाऊँगी। और जाते तक के 9 बजे तक के जो भी काम समेट जाऊँगी ना, तो समेट जाएगा फिर, क्योंकि उधर से आने के बाद मुझे 12-1 बज गया था, तो कुछ भी काम नहीं हो पाया था। और फिर सीधे आके जो है ना मैंने खाना ही बनाया था, तो मैंने सोचा कि 9 बजे तक के मैं सारे कपड़े भी धुल लूँगी, लेकिन पूरे कपड़े भी नहीं धुल पाई थी मैं, और थोड़े ही जो कपड़े थे वो धुल के चली गई थी। और इतना ही बस काम हुआ था। और किचन में जो है फिर से झाड़ू पोछा कर दी थी मैंने, और पूरे घर में तो नहीं, ये ड्रेसिंग वाले कमरे में लगाई थी पोछा, और हॉल में रह गया था और रूम में, तो फिर मैंने नहीं लगाई आने के बाद भी। और बस बच्चों को तैयार कर देते हैं अब। और हर्ष की जो है ना बहन आ गई है, तो बस अब अन्नू की भी बहन आती है, उसको भी झटपट से तैयार कर देते हैं। और इतना मतलब टाइम खिसकता रहता है ना बहुत जल्दी जल्दी, और ये छोटे दिन भी रहते हैं। अब तो वो खैर महा लग गया है, तो बड़े दिन आ ही गए हैं, और बड़े दिन जो है ना फिर धीरे धीरे बड़े लगते हैं। फिर ऐसा लगता है कि अब बड़े दिन लग रहे हैं, अब दिन ही नहीं जा रहे हैं, ऐसा लगेगा फिर। और अभी जो है ना गर्मी जब आएगी तो फिर ऐसे ही होगा हाल। तो जी अब सीधा मैं आ गई थी नहा के, और सारा मेकअप का सामान यहाँ भरी जा रही थी पर्स में। और मुझे जो है नाश्ता भी करना है, तो बस फटाफट से भर लेते हैं सामान। और रात को ही जो है ना हमने सामान निकाल के रख दी थी मैंने, और देख रही थी कि और कुछ तो कमी नहीं रह गई। और 9 बज चुका है, मैंने अभी अलार्म जस्ट बंद करी हूँ, तो 9 बज चुका है। अब बस झटपट से, और नाश्ता पता है खड़े खड़े खाया भी नहीं जा रहा था, लेकिन सामान मुझे देखना था कि कुछ कम तो नहीं हो गया उसमें। और चलते चलते जो है ना नाश्ता नहीं होता है मुझसे, तो मैं जो है बैठ के ही नाश्ता की हूँ। और उसके बाद जो है अब चलेंगे स्कूल सीधा। और 9:10 पे मैं पहुँच गई थी वहाँ पे। और ये डिब्बे मेरे को लग रहा था कि खुल ना जाए पर्स में, तो फिर बांध ली हूँ यहाँ पे, और सीधा चलते हैं स्कूल। यहाँ पे देखिए ये सब तैयार हो रखी हैं, और ऐसे तैयार करी थी मैंने अन्नू को। फिर दूसरा ड्रेस भी चेंज करे थे, और अच्छा लग रहा था। सभी माँ आई थी, अपने अपने बच्चों को तैयार करी थी। और सच बताओ ना, छोटे छोटे बच्चे जब बोल रहे थे ना जय श्री राम जय श्री राम, बड़े ही अच्छी लगती उनकी आवाज़, लड़खड़ाती हुई आवाज़ों में। श्री लक्ष्मण जी जय श्री राम। मैं अपनी झांसी किसी को नहीं दूंगी। और ये ना वेशभूषा का कार्यक्रम था, बहुत अच्छा लगा। सभी छोटे छोटे नन्हे नन्हे से बच्चों ने कार्यक्रम लिए थे, डांस लिए थे, इतने प्यारे प्यारे डांस कर रहे थे ना। और ये नाटक था। और हमारी मीरा बेटी क्यों रो रही है? देखिए ना डॉक्टर दीदी, दादी मुझे स्कूल नहीं जाने देती, कहती है पढ़ लिख कर क्या करना है, आगे चलकर चूल्हा चौका ही तो संभालना है। अरे ये तो बहुत गलत बात है माँ जी। क्या आपको नहीं लगता कि हम बेटियां भी पढ़ लिख कर आगे बढ़े? आज समाज बहुत आगे बढ़ गया है माँ जी। आप किस दुनिया की बात कर रही है? हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। मैं आज ही टीचर दीदी से बात करके वीरा का दाखिला स्कूल में कराती हूँ। और हाँ, मैं तो यहाँ इसलिए आई थी कि मुन्ना को पोलियो ड्रॉप दिया कि नहीं, जगह जगह इसके कैंप लगे हैं। अच्छा हुआ बहन जी आप आ गई, अब मुन्ना को पोलियो ड्रॉप भी दे देंगे और मैं उसे स्कूल भी पहुंचा दूंगी। अच्छा मेरा बेटा, अब तुम रोना नहीं, तुम जरूर स्कूल जाओगी और एक दिन पढ़ लिख कर मेरी तरह बहुत अच्छी डॉक्टर बनोगी, ठीक है बेटा? शाम हो गई, अब तो घूमने चलो ना पापा। चलते चलते थक गई, कंधे पर उठा लो ना पापा। अंधेरे से डर लगता है, सीने से लगा लो ना पापा। मम्मी तो सो गई, आप ही थपकी देकर सुला दो ना पापा। स्कूल तो पूरी हो गई, अब कॉलेज जाने ही दो ना पापा। हाल उसका बड़ा किया, अब तो जुदा मत करो ना पापा। अब डोली पर बैठा दिया, अब तो आंसू मत बहाओ ना पापा। आपकी मुस्कुराहट बहुत अच्छी लगती है, एक बार मुस्कुराओ ना पापा। आपने मेरी हर बात मानी, एक बात मान जाओ ना पापा। इस धरती पर बोझ नहीं, मैं दुनिया को समझाओ ना पापा। थैंक यू। बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, इस पे इन्होंने नाटक किया था, बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे हम जो है ना हर्ष के स्कूल आए थे बाल मेला में, तब का ये वीडियो है, तो मैंने इसमें थोड़ा सा डाल दी हो। और बहुत अच्छा रहा हर्ष का भी बाल मेला में। कभी कभी क्या होता है
चलिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ बलून फुलाने का कार्यक्रम था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। सभी माएँ जो अपनी बलून फुला रहे थे और 6 बलून ही फुला पाई थी मैं, 4 मेरे बलून रह गए थे। और मेरे साइड में जो येलो सूट वाली दीदी थी ना, वो जीती थी, फर्स्ट आई थी। और ये स्टॉल लगाए थे, सभी मम्मी पापा आए थे, बच्चे आए थे। उन्होंने, किसी ने गाजर का हलवा, किसी ने बेर रखी थी, चने रखे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। किसी ने जो है ये दुकान से सामान लेके आए थे, सब बेच रहे थे, गुपचुप थी, तो बहुत ही अच्छा लगा। और देखो कैसे बच्चे बैठे हैं, जिनकी दुकानों में ग्राहक आ रहे थे, तो वो बहुत उत्साह हो रहा था उन लोगों को और अच्छा लग रहा था। हमने जो है ना लास्ट में जाते टाइम फिर इसे एक बार और पेस्ट्री खाई थी मैंने। मुझे वैसे इतना केक पसंद नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी लगी थी, तो मैंने जाते टाइम एक बार और खाई। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।